हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। 2 क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा हो जाकर के देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन इस तरह के, तो भी मैंने फर्स्ट पार्ट इसका लिखा हुआ है, तो 1 बाय 1 में सारे पार्ट्स करवाऊंगी। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें इन एंड ए पी बोला है, गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। ये सारी चीजें दे रखी हैं और हमें एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए अपना वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि 5.2 में आप लोगों ने सीखा था। तो देखो ए एन 50 दिया हुआ है, बस इसे वैल्यू पुट करते हैं, एन निकल जाएगा हमारा। ए है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी हमारा 3 दिया हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप 5 इधर आएगा, 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। नेक्स्ट स्टेप में 50 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 45, 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 45 अपॉन 3 इक्वल टू एन माइनस 1। 3 से 45 कट जाएगा कितने बार, 15 बार। तो हमारे पास आ गया 15, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू एन, मतलब 15 प्लस 1 16, इसका मतलब एन इक्वल टू हो गया हमारा 16। तो एन की वैल्यू आ चुकी है 16। ठीक है बच्चों, एक तो हो गया। अब हमें निकालना है एस एन। तो एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूले बिल्कुल रट करके रखो आप लोग, तो बस क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है। एन हम निकाल चुके हैं 16, तो यही यूज करेंगे हम। 16 अपॉन 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, प्लस एन हमारा है 16, 16 माइनस 1 और डी है 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर मैं पूरे एक एक क्वेश्चन करवाए दे रही हूँ कि कहीं कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 और 15 3 जा 45। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कर लिया है। अब 45 में 10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 55। अब 55 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया आपका आंसर। तो 8 5 जा 40, कैरी ओवर 4, 8 5 जा 40, 40 और 4 44। तो ये आ गया हमारा एस एन आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, एक आंसर ये और एक आंसर हमारा ये। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए अब इसी क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या क्या दिया है, ए इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ए 13 35 दिया है, हमें निकालना है डी और एस 13। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं। ए 13 हमारा 35 दिया हुआ है, तो हम सोल्यूशन करेंगे इसका। तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं, पहले जो दिया है ए 13 इक्वल टू हमें दिया हुआ है 35। ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं ना, ये सब बताया है हमने। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जिसका फॉर्मूला होता है, तो ए 13 को ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं। ए प्लस 12 डी है 35 और ए की वैल्यू हमें दे रखी है 7, यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 प्लस 12 डी इक्वल टू 35। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 डी इक्वल टू 35 माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप 12 डी इक्वल टू हो जाएगा 35 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 28। अब डी की वैल्यू निकल आएगी, डी इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 12। अब देखो ये दोनों ही 4 के टेबल से डिविजिबल हैं, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 23। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 अपॉन 3। ये हमने डी की वैल्यू तो निकाल लिया। अब हमें निकालना है एस 13। ठीक है, एस 13 हमें निकालना है, एस 13 ये हमें निकालना है। तो आप पहले एस एन का फॉर्मूला लिखिए, एस एन का ही लिखना है पहले, तो उससे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो पहले आप जो जनरल फॉर्मूला है वो लिख लो। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा ही तो होता है ना। अब हम एस 13 यहाँ पे लिखेंगे, एस एन की जगह पे हम लिखते हैं एस 13। तो एस 13 क्या हो जाएगा, एन की जगह 13 आ जाएगा, 13 अपॉन 2। ठीक है, अब 2 और ए की जगह तो हमारा दिया हुआ ए का वैल्यू, तो 2 इंटू 7 प्लस एन की जगह से, एन की जगह फिर से 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो ये हम इसमें पुट कर देंगे 7 अपॉन 3। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप 13 तो 2 से डिविजिबल है नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे 13 अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 2 जा 14 प्लस, अब 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 हो गया, तो 12 इंटू 7 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखो ये 3 से 12 डिविजिबल है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 जा 12। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा
13/2 ब्रैकेट के अंदर 14 प्लस, अब 7 4 जा 28, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप 13/2 इंटू, अब इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 14 और 28 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 42 आ जाएगा। अब 42 तो हमारा 2 से डिविजिबल है, 21 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 21 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 1 13 कैरी ओवर 1 और 13 2 जा 26, 26 और 1 27, तो ये हमारा आंसर आ गया, एसएन हमारा आ गया ये आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो बहुत ईजी सम्स है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहिए, सब कर लेंगे। ये फार्मूले लर्न करके रखिए, ये फार्मूला और nth टर्म वाला फार्मूला। तो चलिए इसका थर्ड नंबर कर लेते हैं। अब बच्चों तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, A12 37 दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, हमें ए निकालना है और S12 निकालना है। तो सबसे पहले हम इसी को यूज करते हैं। हमारे पास ये हमको दिया हुआ है A12 इक्वल टू है 37, तो इस A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D लिख सकते हैं इक्वल टू 37, और डी की वैल्यू दे रखी है 3, तो हम डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 11 से 33 होता है, 33 उस साइड चला जाएगा, राइट साइड में तो 37 माइनस 33 ऐसा लिख सकते हैं हम। तो A की वैल्यू क्या आएगी, 37 में से 33 घटाएंगे तो A इक्वल टू आ गया 4। ये हमारा एक आंसर तो आ चुका है, A की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें S12 निकालना है, तो पहले आप Sn का फार्मूला लिखें, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बेस फार्मूला जो है जरूर लिखना है, लिखने के बाद तब क्वेश्चन सॉल्व करना। Sn, अब Sn की जगह हम S12 डालते हैं, तो S12 मतलब n की जगह पे आ जाएगा 12, तो 12/2 और ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये रखेंगे प्लस n हमारा है 12, 12 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें गिवन है, बस इसको आगे सॉल्व कर लो। 12 2 से डिविजिबल है, हो गया 6, 2 6 जा 12, अब यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 12 माइनस 1 11 हुआ और 11 3 जा 33, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू, अब 33 में से 8 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 41। अब नेक्स्ट स्टेप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये हमारा आंसर आ गया S12 का। ठीक है बच्चों, क्लियर? बहुत ही इजी सम्स है। तो चलिए फोर्थ कर लेते, मैं सारे करवाऊंगी, एक भी छोड़ूंगी नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ आप लोग भी करते रहिए, ठीक है। हाँ बच्चों देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, A3 15 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है 125। इसमें हमें A और D अलग अलग करके नहीं दिया हुआ है, और हमें निकालना है D और A10 निकालना है। तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें ये दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। A3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15, ठीक है। A प्लस 2D इक्वल टू 15 ये है हमारे पास। अच्छा अब यहाँ से हम A की वैल्यू इस तरह से निकाल लें, तो A इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 2D, इतना लिख सकते हैं। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे, आगे ये काम आएगा। अब हमें S10 इक्वल टू 125 दिया हुआ है, तो इसका भी इक्वेशन हमारा बनेगा इस तरह से, हम लिखेंगे S10 इक्वल टू है 125, फार्मूले के रूप में लिखेंगे। S10 को अगर हम फार्मूले के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, 10/2 ब्रैकेट में 2a होता है ना, तो 2a प्लस n तो हमको पता है 10 है, 10 माइनस 1 और इंटू d, क्योंकि a और d हमें मालूम नहीं है, इसलिए n मालूम है तो n की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो आप कहीं कोने में Sn का फार्मूला लिख लीजिए, Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही है, यही फार्मूला है, खाली n की जगह हमने 10 रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आप कहीं भी अपने पेज में लिख लीजिए, उसके बाद फिर ये वैल्यू रख दें। अच्छा अब ये आगे सॉल्व हो सकता है, इक्वल टू 125, यहाँ पे 125 लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, यही Sn वाला फार्मूला हमने 10 यूज करके n की जगह पे खाली 10 डाला हुआ है, बाकी सारा वही है। a और d तो हमें पता नहीं है, इसलिए a और d को भी ऐसे ही रखा हुआ है। अब 10 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो गया हमारा 2a प्लस 10 माइनस 1 9d इक्वल टू 125। अब ये 5 जो है 125 के फॉर्म में कर देंगे, थोड़ा ये इजी हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5, 5 से डिविजिबल है, ये 25 आ गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हमने यहाँ देखो a की वैल्यू यहाँ पे हमने d के टर्म्स में निकाल के रखी हुई है, तो अब यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू d के टर्म्स में रख दें तो हमारी d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो देखो ध्यान दो, 2a है तो हमने 2 लिखा, और a की वैल्यू हमने 15 माइनस 2d निकाला था, तो 15 माइनस 2d ऐसे लिख दिया, प्लस 9d इक्वल टू
यहाँ पे आया है 25, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 माइनस 4d प्लस 9d इक्वल टू 25, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ। अभी क्या हुआ, 30 प्लस 9d में से 4d घटेगा, ये माइनस का है तो 5d आ जाएगा, 30 प्लस 5d, 30 प्लस 5d इक्वल टू है 25। अच्छा, अब ये 30 उस साइड चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा 5d इक्वल टू 25 माइनस 30, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 5d इक्वल टू क्या हो गया, -5, ठीक है, समझ आ रहा है। -30 प्लस 25 -5 हुआ, तो अब यहाँ पे हमें d की वैल्यू मिल गई, d इक्वल टू हो गया -5/5, दैट मीन्स -1, ये कट के हो गया -1। अब d हमारे पास आ चुका है -1, d इक्वल टू -1, तो हम a भी निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर a इक्वल टू हमारा क्या था, 15 - 2d था, तो 15 - 2 और इंटू -1, मतलब 15 प्लस 2, -1 का -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 हुआ, तो कितना आ गया 17, तो a हमारा आ गया 17, ये a की वैल्यू ये आ गई और d की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास a और d है, हमसे पूछा जा रहा है a10, तो बहुत ही ईजी है, a10 हम निकाल लेंगे। तो a10 होता क्या है, a10 होता है a प्लस 9d, आप डायरेक्ट इस तरह से लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। a की वैल्यू हमारे पास 17 है, तो ये हो गया 17 प्लस 9 और d की वैल्यू क्या आई थी -1, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 17 माइनस 9, मतलब 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो दो आंसर हमसे पूछे गए थे, एक तो डी पूछा गया था, तो डी हमने ये निकाला, ये हमारा आंसर हुआ, और ए तो हमें निकालना ही था इसको निकालने के लिए, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फिफ्थ। अच्छा, तो देखिए इस क्वेश्चन में डी दिया हुआ है 5 और S9 दिया हुआ है 75, तो यहीं से हम शुरू करते हैं S9 से। तो ये हमारा सोल्यूशन है, S9 इक्वल टू दिया हुआ है 75। S9 का फार्मूला हम यूज करेंगे, क्या होता है, n/2 होता है ना, तो इसको हम लिखेंगे 9/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 होता है, तो 9 - 1 और इंटू d इक्वल टू 75। अच्छा, यहाँ पे d हमको मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो d की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में 9/2, 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे है 2a प्लस 9 - 1 8 और d की वैल्यू 5 दे रखी है, तो इंटू 5 इक्वल टू 75। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ना इसके अपान में होगी, मतलब ऐसे 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा ऐसा, 2a प्लस 8 5 जा 40 इक्वल टू 75 इंटू 2 और अपॉन 9। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें कट रहा है कुछ तो काट देते हैं। देखो 75 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, 2a इक्वल टू ये क्या 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, 50/3, और 40 जो इधर ले जाएंगे तो माइनस होकर इधर जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 2a इक्वल टू 50 माइनस 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और अपॉन में 3। अब ये 2 भी अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं ऐसे। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, देखो 120 में से 50 अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 70 आएगा, तो -70 यहाँ पे हो गया -70 अपॉन में 3 और इंटू ये वाला 2 भी नीचे आ जाएगा 2। अब इस 2 से हमारा ये कट जाएगा तो आएगा -35। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -35/3। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। आप A9 हमसे पूछा गया है तो बस A9 भी, क्योंकि d दिया हुआ है, a हमने निकाल लिया तो A9 निकाल लेते हैं। ये हमारी a की वैल्यू आ चुकी है। तो A9 क्या होता है, a प्लस 8d, तो a हमने निकाला हुआ है -35/3 प्लस 8 और d की वैल्यू 5 दे रखी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा -35 और अपॉन में 3 प्लस 40। तो अगले स्टेप में अब 40 इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा -35 प्लस 40 को 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 120 आएगा ना, तो 120/3
नेक्स्ट स्टेप, अब 120 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, इधर हुआ 1, 11 में से 3 गया 8, और हाँ तो यही आ जाएगा 85, 85/3, ये हमारा आ गया A9। तो A9 की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप ऐसा लिख लेते हैं हम, A9 इक्वल टू हो गया 85/3, ये हमारा आंसर आ गया दूसरा। ठीक है, तो A की वैल्यू -35/3 और A9 की वैल्यू आ गई 85/3। हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन 3 का 6th पार्ट, इसमें क्या दिया है? A इक्वल टू 2 दिया है और D इक्वल टू 8 दिया हुआ है, SN इक्वल टू 90 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना है N और AN। तो पहले हम यही से शुरू करते हैं। SN इक्वल टू दिया हुआ है 90, तो SN का फॉर्मूला वो लिख लेते हैं हम, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D इक्वल टू 90। ठीक है, अच्छा A और D तुम्हें मालूम है, तो A और D की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, खाली N नहीं मालूम है तो N यहाँ से निकल जाएगा। तो 2A की वैल्यू है 2 प्लस N-1 और D कितना है 8 इक्वल टू 90। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो N/2 है ना, ये 2 हम यहाँ ले जाएंगे, 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हुआ N, इसको हम वहाँ ले जाएंगे, 2 2 जा 4 प्लस N-1 इंटू 8, अब 8 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इससे, 8N माइनस 8 1 जा 8 इक्वल टू 90 इंटू 2। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा N। अब यहाँ पे क्या होगा? 8N पहले लिख लिया, -8 में से +4 घटेगा तो -4 आ जाएगा, और यहाँ आ गया हमारे पास 92 जा 180। ठीक है, क्लियर? अच्छा अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 8N को N से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 8N स्क्वायर माइनस 4N इक्वल टू 180। ठीक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 कॉमन हो रहा है, थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि इसे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, स्क्वायर में आ गया तो हमें इसको फैक्टर्स करने पड़ेंगे इसके, तब N की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिया तो आ गया 4 2 जा 8 है, 2N स्क्वायर माइनस N इक्वल टू 180। अब ये 4 अपॉन में चला जाएगा 180 के, मतलब 180 को 4 डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा, ये 2N स्क्वायर माइनस N इक्वल टू 180/4। अब यही डिवाइड भी कर देते, 4 4 जा 16, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, मतलब ये आ गया 45, यहाँ पे आ गया 45। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 45 को इधर ले आएंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ ले जाते हैं। तो ऐसा हो गया 2N स्क्वायर माइनस N माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, ये पता है ना कैसे फैक्टर्स करते हैं, पॉलिनोमियल में भी आपने सीखा है, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में भी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही तो बन गया। तो देखो अब ऐसे फैक्टर्स करें कि जोड़ने या घटाने से हमारा बीच का टर्म जो है 1 आ जाए, 1N है यहाँ पे। तो अगर हम 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 90, और 90 के ऐसे फैक्टर्स जोड़ने या घटाने से 1 आए तो है ना, 10 9 जा 90 होता है ना, 10 9 जा 90, 10 में से 9 घटा के 1 आता है। तो बस अब इसको हम ऐसा ही लिखेंगे, 2N स्क्वायर माइनस 10N और प्लस 9N माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसमें से क्या चीज़ कॉमन हो रही है? 2N, तो 2N कॉमन लिया तो ये आ गया N माइनस 2 5 जा 10, N माइनस 5 आ गया। ठीक है, ऐसा समझ में N माइनस 5 आ गया, N तो कॉमन हो चुका है। अच्छा इसमें अब हम 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो ये भी आएगा N माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? N माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 2N प्लस 9 दूसरे में इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या तो ये 0, अगर ये 0 है तो N की वैल्यू आ गई 5, और अगर ये 0 है तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 उधर जाएगा तो -9 और अपॉन 2 ऐसा आ जाएगा। तो इस वैल्यू को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये एक तो नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी, N कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है, तो दिस वैल्यू इज डिस्कार्डेड। तो N की वैल्यू आ गई N इक्वल टू 5। अब N हमें मिल गया है, हमें AN निकालना है, AN निकाल लेते हैं। तो AN का अपना फार्मूला आप लिखिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो बस हो गया, AN इक्वल टू A हमारा 2 दिया हुआ है, प्लस N हम निकाल चुके हैं 5 माइनस 1 और D हमारा है 8। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 5 में से 1 घटाया 4 इंटू 8, तो क्या हो गया 2 प्लस 4 8 जा 32, तो इक्वल टू आ गया 34।
मतलब हमारे पास ए एन ये आ गया, ए एन इक्वल टू आ गया 34। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो बस हर अप्रोच आपको रखनी है, जो आप पिछले चैप्टर्स में सीख के आए वो भी यूज हो जाता है आगे के चैप्टर्स में। ठीक है, देखो यहाँ फैक्टराइज करना अगर आपको आता है तो बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मतलब इसी का 7th पार्ट करते हैं। हाँ बच्चों देखिए 7th पार्ट है, इसमें क्या दिया, गिवन a इक्वल टू 8, a n इक्वल टू 62, s n इक्वल टू 210 एंड फाइंड n and d, n और d हमको निकालना है। तो देखिए यहीं से शुरू करते हैं, a n इक्वल टू 62 दिया हुआ है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं a n इक्वल टू 62। अब a n का जो हमारा फार्मूला होता है वो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। a की वैल्यू तो दे रखी है, a है हमारा 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। अब क्या करेंगे, 8 हमारा उस साइड चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, क्योंकि हमें ना तो n पता है ना d पता है, इसलिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे। 62 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आएगा ना, 54। अब n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास इसकी वैल्यू हमको मिल गई है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन में एस एन इक्वल टू 210, तो इसको भी हम इसी तरह से एक इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। तो एस एन इक्वल टू है 210, एस एन का भी फॉर्मूला लिखेंगे हम, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। अब देखो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई, वही यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें फायदा होगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, n अपॉन 2, और a तो हमें दिया ही हुआ है, a हमारा दिया है 8, तो a की जगह तो हम 8 डाल लेंगे, 2 इंटू 8 और प्लस, अब पूरा n माइनस 1 इंटू डी हमने 54 निकाला हुआ है, तो इसको हम 54 लिख लेंगे इक्वल टू 210। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, n अपॉन 2 इंटू कितना हुआ, 8 टू 16, 16 और 54 कितना होता है, 54 और 6 हुआ 60, 70 आ गया, तो ये आ गया हमारा 70 इक्वल टू 210। अब 70 हमारा 2 से कट जाएगा तो कितना आ गया 35, 70 को 2 से काटा तो आ गया 35, 35n हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ ले जाते हैं, 35n इक्वल टू 210 ये आया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 210 अपॉन 35। अब 35 से इसको डिवाइड करना है, 35 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स, मतलब ये हमारा n की वैल्यू आ चुकी है, n इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, क्लियर, n की वैल्यू हमारी आ गई 6, तो n तो निकल गया। अब हमें d निकालना है, हम d भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाला है ना, इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे, d निकल आएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, हमारा इक्वेशन 1 क्या है, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है 54, तो n हमने 6 निकाला हुआ है, 6 माइनस 1 और d की वैल्यू में निकालनी है, तो यहाँ पे d लिखो इक्वल टू 54, 6 माइनस 1 कितना हुआ 5, तो 5d इक्वल टू हुआ 54, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 5, तो ये हमारा आंसर हो गया, d भी निकल गया, d की वैल्यू 54 अपॉन 5 आ गया और n की वैल्यू 6 आ गया। ये आंसर बच्चों क्लियर हुआ। तो चलिए अब इसका अगला 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो इसका 8th पार्ट है, इसमें an दिया हुआ है 4 और d दिया हुआ है 2, sn दिया हुआ है -14 और हमें n और a निकालना है। तो चलिए फिर यही से शुरू कर लेते हैं। पहले an हमारे पास हमको 4 दिया हुआ है, तो an का फार्मूला लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। अच्छा हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप इसमें देखो d की वैल्यू 2 दी हुई है इसमें, तो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा a प्लस 2n, अच्छा माइनस 2 उधर चला जाएगा तो इक्वल टू 4 प्लस 2, मतलब हमारे पास आ गया a प्लस 2n इक्वल टू 6। a प्लस 2n इक्वल टू 6 आया, तो a को हम n के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो a इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2n। ये हमने a की वैल्यू n के टर्म्स में निकालनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा एसन जो दिया हुआ है उस पर, उसको हम काम करते हैं उस पर। हाँ, तो आगे हम जो एसन दिया हुआ है उस पर काम करते हैं।
तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। चलिए इधर कर लेते हैं। तो एन दिया हुआ है -14, तो एन का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है ना, इक्वल टू -14 दिया हुआ। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू देखो ये है, ये हम पुट करेंगे, और डी की वैल्यू हमें दी हुई 2 ये पुट करेंगे, और ये 2 जो है इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिखेंगे, 2 और ए की जगह पे हम ये लिखेंगे 6 - 2n, 6 - 2n, फिर प्लस n-1 और इंटू डी, डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2, इक्वल टू ये वाला 2 जो है इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर -28 बना देगा, 14 × 28। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। n, अब ये 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट में, तो 2 6 जा होगा 12, -2 2 जा 4, 4n, प्लस ये वाला भी ब्रैकेट खोल लेते हैं 2n और -2 इक्वल टू -28। ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, अब देखो यहाँ 12 में से 2 घटेगा तो 10 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 -4n में से +2n घटेगा तो -2n आ जाएगा, इक्वल टू -28। अब n का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, तो आ गया 10n -2n² और ये -28 इधर आया तो +28 इक्वल टू 0, ऐसा आ गया। अब देखो इसमें हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। स्टेप में हमें ऐसे लिखना होगा -2n² प्लस 10n प्लस 28 इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि जब फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले नंबर को माइनस में नहीं रखते, और हम देख रहे हैं कि पूरी नंबर में 2 भी कॉमन हो रहा है। तो चलिए -2 अगर कॉमन ले लेते, -2 कॉमन ले लिया तो n² और ये हमारा प्लस जो है माइनस में हो जाएगा, 2 5 × 10 5n, और यहाँ पे ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा 2 तो खत्म हो जाएगा 0 के फॉर्म में जाके, तो हमारा अगला स्टेप ऐसा आ जाएगा n² -5n -14 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, n² -5n -14। तो देखो 14 का टेबल हम 7 2 14, 7 2 14 होता है ना, 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, n² -7n, और घटा के लाना है तो दूसरे नंबर को प्लस लिखना पड़ेगा, +12 क्योंकि -5n लाना है, 7 2 14, और ये हुआ हमारा -14 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप मैं इधर कर लेती हूँ, देखो थोड़ा जगह कम हो गई। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ले आ रही हूँ। अब क्या करेंगे, दो में कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे n कॉमन लिया तो क्या हुआ n -7, फिर प्लस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो n -7 इक्वल टू 0। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा n -7 एक ब्रैकेट में और n +2 दूसरे में इक्वल टू 0, या तो ये 0 या तो ये 0, तो n इक्वल टू 7 आ गया। अगर ये 0 है तो n इक्वल टू आ जाएगा -2, n इक्वल टू -2। तो हम जानते हैं कि ये जो माइनस की नंबर आती है n में कभी नहीं हो सकता, तो हमारा ये वाला सही है, n की वैल्यू आ गई 7। हमारे पास n आ चुका है तो हम a भी निकाल सकते हैं इजीली, यहाँ से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें। चलिए इधर कर देती हूँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, ये आप लोग लिख लीजिए। इक्वेशन 1 हमारा जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, a इक्वल टू 6 - 2n, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ था ना ये, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे 7, तो a भी आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 6 - 2 × 7, तो कितना आ गया 6 - 14, अब ये हो जाएगा -8। ठीक है, तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो हमें जो पूछा गया था n और a दोनों ही वैल्यूज आ गई। ठीक है, थोड़ी जगह यहाँ कम हो गई बच्चों, ध्यान देना। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा सा लंबा है ये, लेकिन ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा समझ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, तो इसी का 9th पार्ट कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, गिवन a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 192। s मतलब वही sn, तो a कितना दिया हुआ है 192। अब sn वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, क्योंकि n वगैरह तो दिया हुआ ही है इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 192। अब n तो हमारे पास है 8, तो 8/2 और ब्रैकेट में 2a भी हमें हमारे a भी दिया हुआ है 3 प्लस n है 8 -1, सिर्फ d नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू 192। ठीक, अब ये तो 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8, ये हो गया 4, ब्रैकेट के अंदर 2 3 जा 6 प्लस 8 - 7 7d इक्वल टू 192। अब ये 4 जो है अपॉन में चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा बनेगा
6 प्लस 7d इक्वल टू 192/4। अब 4 से डिविजिबल है, देखो 4 4 जा 16, हाँ ये हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ से बचा 3 32, 4 8 जा 32 48। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 6 प्लस 7d इक्वल टू 48। तो नेक्स्ट स्टेप 6 प्लस 7d इक्वल टू 48। अब 6 उधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, मतलब 7d इक्वल टू आ गया 48 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 42। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ ले लेते हैं तो d क्या हो जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा 42/7, 7 6 जा 42, तो d इक्वल टू आ गया 6। ये हमारा आंसर हो गया, है ना इजी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो चलिए इसका लास्ट 10th पार्ट भी कर लेते हैं, आज कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें n दिया हुआ है 28, s दिया हुआ 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मतलब n भी दिया हुआ है, n 9 है, फाइंड a। बहुत ही इजी है, तो हम अपना SN वाला फार्मूला यूज करेंगे। s इक्वल टू 144 दिया हुआ है, s इक्वल टू 144, मतलब s क्या SN है, ठीक। तो अपना SN वाला फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा, लास्ट टर्म दिया हुआ है ना, तो छोटा वाला फार्मूला यूज करेंगे, n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, ये वाला इक्वल टू है 144। n हमारे पास 9 दिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 9/2 और ब्रैकेट में a तो हमें निकालना है, ठीक है। तो a और लास्ट टर्म दिया हुआ है 28 इक्वल टू 144। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 28 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाएगा तो 144 इंटू 2 और अपॉन 9। अब 144 देखो 9 से डिविजिबल है, 9 1 जा 9, यहाँ बच रहा है 5 54, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32, मतलब हमारे पास ये आ गया a प्लस 28 इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a इक्वल टू आ जाएगा 32 माइनस 28, तो कितना आ गया a इक्वल टू 32 में से 28 घटाएंगे 4, तो ये हमारा आंसर आ गया है। इजी सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखा आपने, देखो ये भी फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। सारे फार्मूले यूज होते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है उस हिसाब से हम फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आज पूरा कंप्लीट करा दिया है, सारे 10 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।